नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज 29 मार्च सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। सीएम भजनलाल शर्मा को एक बार फिर जान से मारने की धमकी मिली है। धमकी देने वाला बीकानेर सेंट्रल जेल का बंदी है, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया। 14 महीने में यह चौथी बार है जब सीएम को मारने की धमकी दी गई। पुलिस के अनुसार बंदी आदिल पाली का है। उसे कुछ समय पहले ही बीकानेर सेंट्रल जेल शिफ्ट किया गया था। उसने सीएम को मारने की धमकी भरा कॉल एक मोबाइल नंबर से किया था। मामले की जांच करते हुए पुलिस बीकानेर जेल तक पहुंची। सर्च के दौरान आदिल से मोबाइल बरामद हुआ है। आदिल ने कॉल क्यों किया और उसके पास मोबाइल कैसे पहुंचा, इसकी छानबीन की जा रही है। बंदी का मानसिक हालत ठीक नहीं है। जेल अधीक्षक सुमन मालीवाल ने बताया कि जेल पुलिस ने अपने स्तर पर ही सर्च ऑपरेशन चलाकर आदिल को गिरफ्तार किया। राजस्थान हाईकोर्ट ने आईएएस अधिकारी भवानी सिंह देथा के बिना शर्त माफी मांगने पर उनके खिलाफ अवमानना नोटिस को निस्तारित कर दिया। सुनवाई के दौरान जस्टिस उमाशंकर व्यास की अदालत ने मौखिक टिप्पणी करते हुए भवानी सिंह देथा से कहा कि आप और हम जनता की सेवा के लिए बैठे हैं। उन्होंने कहा, मैं मिडिल क्लास फैमिली से यहाँ आया हूँ तो मुझे पता है कि एक आमजन को कितनी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। कोर्ट के आदेश के बाद भी जब आप उसकी पालना नहीं करते हैं, पक्षकार को फिर से अवमानना याचिका लगाने के लिए वकीलों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। आप आमजन की जगह खुद को रखकर सोचिए। जनता के हित में आपको समय से अदालती आदेश की पालना करनी चाहिए। इस पर भवानी सिंह देथा ने कहा, कोर्ट से बिना शर्त माफी मांगता हूं। वही आगे से कोर्ट के आदेशों की पालना समय से होगी, इसके लिए आश्वस्त करते हैं। राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय यानी RUHS ने बीएससी नर्सिंग सेमेस्टर सिस्टम की जनवरी 2025 में हुई परीक्षा के प्रश्न पत्रों की गोपनीयता भंग होने पर जयपुर दुर्गापुरा स्थित डेटा इंजीनियर्स ग्लोबल लिमिटेड यानी DIGL फर्म को ब्लैकलिस्टेड कर दिया है। साथ ही 5 लाख का जुर्माना भी लगाया, जिसे बकाया बिलों से वसूलने के निर्देश दिए हैं। RUHS रजिस्ट्रार हरफुल पंकज की ओर से एजेंसी को भी पत्र लिखा गया है कि बीएससी नर्सिंग सेमेस्टर प्रथम का अप्लाइड एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का 11 फरवरी को, बीएससी नर्सिंग सेमेस्टर द्वितीय का अप्लाइड बायोकेमिस्ट्री एंड न्यूट्रिशन का 13 और बीएससी नर्सिंग सेमेस्टर तृतीय का अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी एंड इन्फेक्शन कंट्रोल का 14 को परीक्षा हुई। बीएससी नर्सिंग सेमेस्टर की इस साल 23, 24 और 25 जनवरी को परीक्षा थी। गोपनीयता भंग होने से इसे दोबारा करवाना पड़ा। भरतपुर जिले में दहेज उत्पीड़न के कारण हुई एक महिला की मौत पर पति और जेठानी को 7 साल जेल की सजा हुई है। साथ ही कोर्ट ने दोनों पर 20-20 हजार का जुर्माना लगाया। महिला उत्पीड़न मामलों के विशेष न्यायालय की जज कुंतल जैन ने देवपुरा निवासी नवीन खान और माया को ट्रायल में दोषी पाया। परिवादी के अधिवक्ता माधो सिंह मदेरणा के अनुसार मृतक शबनम की शादी जुलाई 17 में नवीन खान से हुई, जिसके सितंबर 2022 को मौत हो गई। जिसे शादी के बाद से ससुराल जनों द्वारा दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था। उसे दहेज के 5 लाख रुपए और स्विफ्ट कार मांगी जा रही थी। उसने कई बार अपने पीहर वालों को शिकायत की, जिस पर कई बार ससुराल वालों की ओर से समझाइश भी की गई, लेकिन वह नहीं माने। चाचा सलीम ने सेवर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। चौथी बार राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन यानी RC एडहॉक कमेटी का कार्यकाल बढ़ा है। फिर से 3 माह का एडहॉक कमेटी का कार्यकाल बढ़ाया गया है। भाजपा विधायक जयदीप बिहानी कन्वीनर बने रहेंगे। रतन सिंह, हरीश चंद्र व धनंजय सिंह सदस्य बरकरार रहेंगे। धर्मवीर सिंह व विमल शर्मा की सदस्य बनाए रखे गए हैं। पिछले दिनों RC एडहॉक कमेटी विवादों में रही थी, लेकिन रजिस्ट्रार सहकारिता ने इसी कमेटी पर भरोसा बरकरार रखा। कमेटी को 3 माह में RC का चुनाव करवाने का निर्देश दिया। सीकर जिले के निमका थाना में पिता ने 5 महीने की जुड़वा बेटियों की हत्या कर दी। सूचना मिलने पर पुलिस ने दोनों के शव बरामद किए। आरोपी पिता को गिरफ्तार किया। ASP रोशन मीणा ने बताया कि बच्चियों के मामा सुनील यादव ने कोतवाली थाने में फोन कर बताया कि बच्चियों के पिता ने उनकी हत्या कर दी है। सूचना मिलते ही मैं SDM राजवीर यादव और FSL टीम मौके पर पहुंची। घटनास्थल को सील कर दिया। वार्ड नंबर 31 निवासी अनीता यादव ने बताया कि 30 वर्षीय पति अशोक कुमार यादव ने पहले मेरे साथ मारपीट की, फिर दोनों बेटियों निधि व नव्या की हत्या कर दी। SI वीरेंद्र कुमार ने बताया कि दंपति के 5 साल की बेटी भी है। 4 नवंबर 2024 को जुड़वा बेटियों का जन्म हुआ था। तभी से ही घर में विवाद चल रहा था। अशोक और उसके परिवार के सदस्य बेटा चाहते थे। इसी बात पर हुए झगड़े के बाद पिता अशोक ने दोनों बेटियों की हत्या कर दी। पंजाब पुलिस ने हिरासत में लिए किसान मजदूर मोर्चा यानी KMM के संयोजक सरवण सिंह पंधेर, अभिमन्यु कोहाड़ समेत कई किसानों को 8 दिन बाद पटियाला और मुक्तसर जेल से रिहा कर दिया।
जेल से निकलकर सरवण सिंह पंधेर ने कहा, मैं पटियाला के बहादुरगढ़ किले जाऊंगा, वहां अपने साथी किसानों से बात करेंगे। सरकार ने जो हमारा खनौरी और शंभू बॉर्डर पर मोर्चा हटाया, हम उसकी कड़ी निंदा करेंगे। साथ ही किसानों से अगले प्रोग्राम के बारे में चर्चा करेंगे। सभी संयुक्त किसान मोर्चा के नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल को पुलिस ने पटियाला के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में रखा है। पुलिस का कहना है कि डल्लेवाल हिरासत में नहीं है। किसान नेता अभिमन्यु कोहाड़ ने कहा कि डल्लेवाल की हालत नाजुक है। 19 मार्च के बाद उन्होंने पानी की एक बूंद नहीं पी, उनसे बोला भी नहीं जा रहा। उधर किसानों को हिरासत में लेने के विरोध में एसकेएम ने केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ डीसी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया। अलवर पोक्सो कोर्ट ने नाबालिग बेटी से रेप करने के दोषी पिता को 20 साल की जेल की सजा सुनाई है। नाबालिग की मां ने अपने पति के खिलाफ पुलिस में शिकायत दी थी। विशेष लोक अभियोजक प्रशांत यादव ने बताया कि नाबालिग पुत्री से रेप के आरोपी पिता को दोष सिद्ध होने पर 20 साल की सजा सुनाई। प्रकरण में पीड़िता की माता ने टपोकड़ा थाने में दी रिपोर्ट में बताया कि उसका पति अपनी बेटी को नशे की दवा देकर दरिंदगी करता है। न्यायालय में प्रकरण आने पर गवाह व दस्तावेजों के आधार पर दोष सिद्ध हुआ, जिसके अनुसार न्यायालय ने आरोपी को 20 साल की सजा और 75,000 की आर्थिक दंड से दंडित किया है। हरियाणा में प्रवर्तन निदेशालय ने गुरुग्राम जोनल कार्यालय की टीम ने पानीपत जिले की समालखा सीट से कांग्रेस के पूर्व विधायक धर्म सिंह छोकर और उनके बेटे सिकंदर छोकर और विकास छोकर की कंपनियों मैसर्स साई आईना फार्मर्स प्राइवेट लिमिटेड से संबंधित 44 करोड़ 55 लाख रुपए की संपत्ति को कुर्क किया है। यह कार्रवाई ईडी की टीम ने पीएमएलए 2002 के प्रावधानों के तहत 3700 से अधिक घर खरीदारों को धोखा देने और 500 करोड़ रुपए से अधिक की हेराफेरी के मामले में अस्थायी रूप से की है। पिछले वर्ष ईडी ने कई बार पूर्व विधायक के ठिकानों पर छापेमारी भी की थी। विधायक धर्म सिंह छोकर और उनका बेटा विकास छोकर फरार हैं, जबकि सिकंदर छोकर जमानत पर है। ईडी की टीम द्वारा कुर्क की गई संपत्तियों में दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद और पानीपत में स्थित 13 अचल संपत्तियां शामिल है। राजस्थान में अगले 2-3 दिन में न्यूनतम तापमान में और भी गिरावट दर्ज होने की संभावना है। इसके साथ ही अगले कुछ दिन तक राज्य में तापमान भी कंट्रोल रहेगा। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक 3 से 4 अप्रैल को राज्य में हवा की दिशा बदल सकती है। पश्चिम से हवा चलनी शुरू होगी, जिसके बाद से गर्मी तेज पड़ेगी और हीट वेव चलने की संभावना है। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक राज्य में आज से उत्तर भारत से सीधी ठंडी हवा मैदानी राज्यों की तरफ आनी शुरू हो गई। इससे राजस्थान के अलावा दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा के कई शहरों में दिन के तापमान में गिरावट हुई। 1 अप्रैल तक राजस्थान इन उत्तरी हवाओं का असर रहने की संभावना है। 2 से 3 अप्रैल से उत्तरी हवा कमजोर होगी और पश्चिमी हवाओं का प्रभाव बढ़ेगा। इससे तापमान बढ़ने लगेगा और कई शहरों में गर्मी वापस तेज होने लगेगी। अलवर जिले के बैरोड के गांव हमीदपुर में जमीन बंटवारे के विवाद में खूनी रूप ले लिया। झगड़े में 65 वर्षीय विजय सिंह महाशय की हत्या कर दी गई, जबकि उनके बेटे राजकुमार उर्फ धोला को गंभीर चोटें आई। मृतक विजय सिंह के बड़े भाई महावीर सिंह ने पारिवारिक जमीन बेच दी थी, लेकिन न ही पैसे दिए और न ही जमीन का नामांतरण करवाया। इसको लेकर परिवार में लंबे समय से विवाद चल रहा था। कई बार पैसों की मांग की गई, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। देर रात महावीर के बेटे विक्रम ने शराब के नशे में गाली गलौज शुरू कर दी। जब विजय सिंह ने उसे रोका तो विक्रम ने बेटे कपिल और निखिल भी वहां पहुंच गए। तीनों ने मिलकर विजय सिंह पर हमला कर दिया। बेटे राजकुमार उर्फ धोला ने बचाने की कोशिश की, लेकिन हमलावरों ने उसे भी गंभीर घायल कर दिया। गंभीर घायल विजय सिंह की मौत हो गई। थानाधिकारी विक्रांत शर्मा ने बताया कि मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।